गाइस आजकल लोग अपना फ्यूचर जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। ना उन्हें पढ़ाई करना है, ना ही उन्हें कुछ काम करना है, लेकिन हाँ उन्हें बस एक काम करना है, वो है ऐप डाउनलोड करना। आज सोशल मीडिया के टाइम पर लोग इस तरीके के एस्ट्रोलॉजी ऐप बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं और आज हम उन्हीं की सच्चाई को आपको हम दिखाने वाले हैं कि और इसकी डार्क रियलिटी क्या है और इस पर फेथ रखने वाले लोगों का क्या सच्चाई है और इनके दिन का रूटीन और किस तरीके से ये चीज़ों का हैंडल करते हैं उसके बारे में आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो भाई सुन लेना, सच थोड़ा कड़वा होता है। इन ऐप को यूज करने वाले लोगों के लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन प्ले स्टोर में इंस्टॉल का बटन डेफिनेटली होता है और फ्यूचर जानने के लिए ये कुछ करते नहीं है, बस 20 रुपए का रिचार्ज कराते हैं और अपना फ्यूचर जान लेते हैं। अगर गाइस इतना ही इजी होता फ्यूचर जानने के लिए, 20 रुपए में ही आप अगर फ्यूचर पता कर लेते हैं अपना, तो एक बात बताओ, अंबानी उस लाइन में सबसे पहले खड़ा होता, वो सबसे पहले रिचार्ज करता। मेहनत का दूसरा कोई भी सिंपल रास्ता नहीं होता है, ये आप जान लो। पता जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला, अरे बहन जी आपकी बेटी तो टीवी पे जाएगी। जैसे रंगीला मूवी के दौरान मैं बड़ी उलझन में थी, ये फिल्म करूं या ना करूं, ये सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था। फिर एक एस्ट्रोलॉजर को मैंने अपनी परेशानी बताई, उन्होंने मेरी कुंडली देखी और मुझसे कहा कि ये फिल्म आपके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी। भाई ये डिजिटल एस्ट्रोलॉजी ऐप ना एक्चुअली एडिक्शन नहीं है, ये डिजिटल पंडित जी का नशा है जो आपके सर पे चढ़कर बोल रहा है। कुछ लोग तो इतने एडिक्टेड होते हैं कि सुबह उठते ही चेक करते हैं आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है और ऐप बोलता है आज आपको चैलेंज मिलेगा। अरे मेरे भाई, जीवन ही एक चैलेंज है और इसको आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना चाहिए, तो मोटिवेशन हो गया वैसे, लेकिन जीवन ही एक चैलेंज है गाइस। और यहाँ पंडित जी आपको कुछ नया नहीं बता रहे हैं, रोज एक चैलेंज आपको मिलता रहता है। कुछ लोग तो यहीं पर तक नहीं रुकते हैं, वो तो यहाँ तक चेक करते हैं कि आज दिन कौन सा है, कितना बजे मुझे निकलना है, किस कलर का मैं कपड़ा पहनूंगा कि दिन मेरा अच्छा जाए। और ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी ऐप के थ्रू आपके लाइफ में डिसाइड होती है। और गाइस कुछ लोग इस चीज को ना एक्चुअली बहुत सीरियसली वे में यूज करते हैं। क्या हो रहा है, एक एस्ट्रोलॉजी ऐप पर ना एक लड़की ने बात किया और बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसने जब अपने प्रॉब्लम को दिया तब क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। जानने के लिए कि ऐप्स कैसे वर्क करती हैं और पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, मैंने एक फेमस एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड किया और जब आप इस ऐप का इंटरफेस देखोगे तो कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको दिख जाएंगे जिनको अलग अलग टैग्स मिले हुए हैं, जैसे राइजिंग स्टार और सेलिब्रिटी। तो ऑब्वियसली इनसे बात करने के लिए आपको ज्यादा पे करने होंगे। तो बस मैंने भी रिचार्ज करवाया और अपनी सही डिटेल्स दी, जिसमें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जैसी चीजें पूछते हैं और लगाई कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल और पूछा इनसे कि मेरी शादी कब होगी। देखो इन्होंने अपना सारा डिटेल्स सही भरा है और तब जाकर के इन्होंने एस्ट्रोलॉजी ऐप पर पूछा है कि उनकी शादी एक्चुअली कब होने है। इस बार हो जाएगी, जो टाइम मैंने बताया ना शादी फिक्स होने का टाइम है ना, या तो 22 अप्रैल तक शादी फिक्स होगी या फिर 16 जून से 4 अगस्त 2026 के बीच में शादी फिक्स होगी ना। जी। और शादी आपकी होना है नवंबर में, 21 नवंबर के आसपास में आपकी शादी बनेगी। अगले साल नहीं 2026 में, 26 में। अच्छा इस साल, ओके। देखो इन्होंने बताया ना कि अगस्त या अप्रैल तक इनकी शादी एक्चुअली फिक्स हो जाएगी और जो कि इनकी शादी एक्चुअली होगी नवंबर में। और नवंबर में ये देखो अभी तक तो इन्होंने बताया नवंबर में शादी, लेकिन आगे देखो क्या होता है। खुद का विस्तार अच्छा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शादी भी आपकी 2026 में फाइनल हो जाएगी और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्च से नवंबर और अप्रैल के मध्य के बीच, मतलब आप ये समझिए कि अप्रैल का मंथ बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। मार्च में तो है लेकिन प्रभाव इतना ज्यादा स्ट्रांग है आपका अप्रैल मंथ है, ठीक है जी, इसी साल ना। हाँ। जी, इनके अकॉर्डिंग इसी महीने यानी मार्च में शादी फाइनल हो जाएगी। देखा ना आपने, अब क्या कह रहे हैं कि अप्रैल में आपकी शादी हो जाएगी, समझ में आ रहा है आपको। एक पंडित जी आपको नवंबर में आपकी शादी फिक्स करवाना है, एक पंडित जी आपको मार्च अप्रैल में आपकी शादी करवाना है। तो इनका एक्चुअली देखो मैं ये गलत नहीं कहता हूँ कि ये चीजें गलत है, आपका बिलीफ है गाइस। अगर आप इस चीज पर विश्वास करते हो जो कि एक साइंस है और इस साइंस पर पुराने जमाने में इस चीज का यूज होता था, ये एक साइंस था और इसका यूज होता था रास्ता जानने के लिए। तारों से एक्चुअली रास्ते की खोज होती थी, वो किसी रास्ते की खोज करते थे और जब समय बदला तो उन्हीं तारों का यूज आदमी का ह्यूमंस के साथ होने लगा और तब आपके ग्रह नक्षत्र के साथ आपके लाइफ के साथ कनेक्ट करके उनके आपके फ्यूचर के साथ जोड़ा गया और ये चीजें चलती भी हैं। और वही सारी चीजों को पहनने और पत्थर वगैरह चीजों को पहनने से चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन क्या 20 रुपया देकर के फ्यूचर जानना सही है? देखो इसको जानने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, आपको पंडित जी से मिलना चाहिए और जिनको आप जानते हो या फिर जानते हो कि हाँ ये पॉपुलर हैं, चीजें अच्छी बताते हैं, इन पर बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बात करनी चाहिए इन सब चीजों पे, लेकिन आपको एक अच्छे पंडित जी से सलाह लेनी चाहिए। ये 20 रुपये वाला सिस्टम बहुत गलत है क्योंकि ये लोग एक्चुअली आपका पर्स खंगार रहे हैं और आपका फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, ये अपना फ्यूचर बना रहे हैं। और बेसिकली आपको एक बात समझना चाहिए कि जो लोग खुद इतनी बड़ी हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है वो 20 रुपए में कौन सा फ्यूचर बेच रही है भाई। लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप पे जो एक्चुअली कॉमेडी वे में भी अपना क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मेरी एक्स वापस कब आएगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा, मैं अमीर कब बनूंगा, मेरी वाइफ कब घर से जाएगी,
मेरी दूसरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे और ना जाने क्या क्या। अब सुनो, असली लूट का सिस्टम ना यहाँ पर से शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले आपको मिलता है फर्स्ट चैट फ्री। यहाँ पर से ही आप एक्चुअली इस जाल में फंसना शुरू हो जाते हो। फर्स्ट चैट में ही पंडित जी बोलते हैं तुम बहुत चिंतित रहते हो, तुम्हारे लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा किस बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है। अब फिर सेकंड स्टेप एक्चुअली बताते हैं वो कि आपको अगर ये बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है तो 500 रुपए का रिचार्ज करिए। और अगर उस डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या क्या है तो उसके लिए 1000 रुपए का रिचार्ज करिए। और अगर उस प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन चाहिए तो 5000 रुपए का रिचार्ज कराइए। और अब लास्ट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा और रिचार्ज कर दीजिए। मतलब कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं और आपका वॉलेट डिसॉल्व हो जाएगा। देखो, मैं एक्चुअली आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये ऐप ना आपको डराने की पूरी तरह से कोशिश करती है। जैसे कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव चल रहा है, आपके लाइफ में कोई बड़ा संकट आने वाला है, आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी कुंडली में दोष है जिसे ठीक करना जरूरी है। अगर आपने अभी उपाय नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका रिलेशनशिप टूटने के योग बन रहे हैं, आपके करियर में रुकावट आ सकती है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का असर है। भाई साहब, इनके हिसाब से तो आदमी जिंदा है और वो डर के साये में ही जी रहा है। देखो, मैं इन्हें गलत नहीं कहता, जो लोग इन पर भरोसा करते हैं उनका बहुत सपोर्ट है, एक्चुअली करो भी, करना भी चाहिए और ये एक साइंस है। लेकिन 20-20 रुपए में आपको लगता है कि कोई आपको आपका फ्यूचर बता देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत ही एक जरिया है जिससे आप अपने सक्सेस को पा सकते हो, कुछ चीज़ों को अचीव कर सकते हो और फ्यूचर में कुछ अच्छा चीज़ अचीव करके आप अच्छा लाइफ जी सकते हो। लेकिन ये 20-20 रुपया दे करके ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर आप एक ट्रैप में फंसते जाते हो और आपको लगता है एक छोटी सी गलती मेरे बड़े नुकसान की तरफ जा रहा हूँ। इसी वजह से इन सब चीज़ों में नहीं पड़ो। ये ऐप एक्चुअली करोड़ों आज के डेट में कमा रही है और वो भी हजारों करोड़ों। और इसके यूजर क्या कमा रहे हैं आपको पता है? डिप्रेशन, कंफ्यूजन और रिचार्ज हिस्ट्री जैसी चीजें कमा रहे हैं और उनका वॉलेट खाली हो रहा है। मतलब कि फ्यूचर देखने गए थे और बैंक बैलेंस इतना भी नहीं बचा कि शाम का खाना हो सके। देखो, सिंपल बात यह है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी एप्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये खुद तो बिलियनर बन जाते हैं लेकिन इनके यूजर्स एक्चुअली गरीब बन जाते हैं। मतलब कि तुम 20 रुपए का रिचार्ज करके अपना फ्यूचर जान रहे हो और वो तुम्हारे 20 रुपए से अपना साम्राज्य बना रहे हैं। और तुम पूछ रहे हो कि मेरा फ्यूचर कब बनेगा? भाई, तुम्हारा फ्यूचर बनेगा जब तुम अपना मोबाइल साइड में रखोगे और काम करोगे। एस्ट्रोलॉजी एप्स यूज करते करते तुम्हारे ग्रह कम खराब होते हैं और तुम्हारा बैंक बैलेंस ज्यादा खराब होता है। तो भाई सुन लेना, सच थोड़ा कड़वा होता है लेकिन फिर भी सुन लेना, तुम जिस ऐप से पूछ करके अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में लगे हुए हो वो एक्चुअली खुद का फ्यूचर एड्स और रिचार्ज के भरोसे बना रहे हैं। और तुम्हारा फ्यूचर वो कैसे बना सकते हैं ये सोचने वाली बात है। तुम तारों पर यकीन कर रहे हो, ग्रहों पर यकीन कर रहे हो लेकिन खुद पर यकीन नहीं कर रहे हो। तुम ग्रहों का वेट कर रहे हो लेकिन खुद एक्शन लेने से डर रहे हो। और सबसे बड़ा जोक ये है गाइस कि तुम 20 रुपया दे करके अपना फ्यूचर देखना चाहते हो और जो साइड में जो तुम्हारे दोस्त यार एडवाइस दे रहे हैं उनको तुम नहीं लेना चाहते हो। तो कमेंट करके बताओ, तुम फ्यूचर देखने वाले हो या फ्यूचर बनाने वाले हो? देखो, कुछ लाइंस होती हैं जो एक्चुअली सभी पंडित जी या सभी फ्यूचर दिखाने वाले, बताने वाले लोग आपको सेम लाइन और सेम कॉन्सेप्ट जो हर किसी के लाइफ में चल रहा था ना, वो आपको भी चेप देते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन लोग आपको बुरे मिल जाते हैं। आप लोगों की बहुत मदद करते हैं लेकिन वो आपकी नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है, आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको अपने लाइफ में रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आ जाती हैं, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये लाइन से सुनो तो लगता है कि पंडित जी सेम स्क्रिप्ट सबको चेप रहे हैं। देखो, एक्चुअली इतनी सारी चीजें ना सबके लाइफ में होती है और ये सारी चीजें आपको सभी के साथ देखने के लिए मिलेंगी। और अंत में मैं बस यही कहूंगा कि फ्यूचर बनाने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे लेकिन तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम ही बनाओगे। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है और वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।